इकबाल कहता है वो एक सजदा जिसको तू मतलब भारी समझता है, तू झुकता नहीं, न सुबह में, न शाम में, असर में, मगरिब में, न इशा में। वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सबसे ज्यादा करीब बंदा सजदे में अपने रब के होता है। ठीक, बड़े आराम से बैठेंगे आप इंशाअल्लाह। एक सजदा, मौला अली फरमाते हैं जो रब के सामने झुकता है वो सबके सामने, बोल के पढ़ना, वो सबके सामने है, और जो सबके सामने झुकता है वो रब के सामने नहीं झुकता। एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। अब सोचिए आप, हम अपने 57 मुल्क हैं मुसलमानों के, मगर जलील हैं, बेकार हैं, कोई इज्जत नहीं, कोई कदर नहीं, मगर 313 थे। बस ये एक चीज सुनिए, अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाने के लिए अपने रब के सामने झुकना सीखिए, इसके उसके इधर उधर न जाइए। जब कोई परेशानी आए किसी के सामने आप जाएंगे, उसको अपनी तकलीफ बताएंगे, उसको प्रॉब्लम बताएंगे, उसके सामने रोएंगे। एक दिन वो आएगा कि यही बंदा जिसके सामने आप जाके रोए थे, यही बंदा आपके और आपके को कहेगा तू वही है ना जो मेरे सामने रोया था, और वो आपका सर उठने नहीं देगा, आपके राज को भी फाश कर देगा। सोचिए, अल्लाह की रहमतें आवाज दे रही हैं, बंदे तू जहां झुका है वहां झुका, ना तेरा काम हो सकता है वहां, ना वो तेरी कोई मदद कर सकता है। अल्लाह की रहमतें आवाज देती हैं, जितना उधर झुका है ना, इतना मेरी तरफ अगर झुकेगा तो वो तेरा सर उठने नहीं देगा, मैं तेरा सर झुकने नहीं दूंगा। इको कम करें भाई, इको, बड़ी मेहरबानी आपकी, इको कम करें भाई, इको मेरी बारी पे और कम करते हैं और ठीक करें इनको बस। हाँ, अब आवाज आ रही है आपके साथ? इसका गूंज भी कम करें, गूंज, मेरी आवाज को जरा थोड़ा सादा करें आप, ताकि सबके समझ में आए। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि सजदा, ये जो गूंज आ रही है ना बाद में मेरी आवाज में, इसको जरा अगर गुजारिश है आपकी, अगर कर सकते हो तो कीजिए, मेरी तरफ देखिए। यानी एक सजदा, वो सजदा जिसको तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। तूने इधर उधर सब जगह रोके देख लिया, अब अपने रब की तरफ आ। ऐ बंदे, अपने रब की तरफ मुड़, अपनी तकलीफें, अपनी परेशानियां, जब कोई तकलीफ हो जाए, हजरत सैयदना फुजैल बिन आयास घोड़े पर बैठ के जा रहे हैं, जब घोड़े पर बैठ के जा रहे हैं, उनका घोड़ा जो है ना बिदकने लगा, यानी आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। उन्होंने घोड़े को रोका, रोकने के बाद कोई उसको घास नहीं दिखाई, उसको कोई खाना नहीं खिलाया, बल्कि घोड़े को बांधा, मुसल्ला बिछाया, सजदे में गए, रोने लगे। मुरीदों ने देखा घोड़ा ठीक हुआ, आप घोड़े पर बैठ के सवार होकर चल दिए। लोगों ने पूछा हुजूर घोड़ा परेशान कर रहा था तो ये सजदे की क्या जरूरत थी, उसको कुछ घास दिखाना था। आपने फरमाया नहीं नहीं, जब घोड़ा बिदकने लगा तो मुझे हुजूर की हदीस याद आई। मेरे आका फरमाते हैं जब बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता है तो उसके नीचे वाले भी उसका कहना नहीं मानते, उसके मातहत लोग जो उसके अंडर आते हैं वो भी उसका कहना नहीं मानते। मैं समझ गया कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो गया है जो आज मेरा घोड़ा भी मेरा कहना नहीं मान रहा है। फिर मैंने सोचा अब घोड़े को क्या मनाना है, मनाना है तो अपने रब को मनाऊंगा, रब मान गया जाएगा तो फिर सब मान जाएगा। यानी आपके बच्चे जो दूर जा रहे हैं सजदों की न करने की वजह से है, समझो मेरी बात को। आपकी बेटियां, आपके बेटे, आपके घरों में जो मुसल्ले बिछना बंद हो गए,
जो आपकी तकलीफों में जो ताबीज आपके गलों में आ गए और वो जो सजदे आपके अपने यहाँ से आपने निकाल दिए, वो नमाजें जिनका शौक आपके घर से निकल गया, इसी बातों ने आपको और मुझको बर्बाद करके रख दिया है। और हम इतनी बर्बादी की तरफ गए कि अब पलटना हमारे लिए मुश्किल लगता है। ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे भाई, अपनी सारी चीजें सबको नहीं बताई जाती, राज सबको नहीं बताया जाता, राज उसको बताया जाता है जो राज को राज रखे। ऐसा दोस्त चुनो जो राज तुम्हारा कभी खोले ना। किसी कमजर्फ को राज बताओगे बर्बाद हो जाओगे, किसी कमजर्फ से मोहब्बत करोगे बर्बाद हो जाओगे। अल्लाह की रहमतों की आवाज आ रही है, मुझे बताओ, मुझे अगर किसी ने अपना राज बताया हो और मैंने उसका राज कभी फाश किया हो, अल्लाह की रहमत कहती है और दर दर पे मांगने वाले, कभी तू ये बता कि किसी ने मुझसे मांगा हो और मैंने उसको ना दिया। देखना है मिस क्या हो रहा है, मिस क्या हो रहा है। आपको तकलीफ है, आपको गम है, आपको परेशानियां, कुछ तकलीफें आ जाती हैं। इंसान की जिंदगी में तकलीफें आएंगी जरूर। अगर वो मोमिन है, मुसलमान है, तकलीफ आएंगी उसके पास, तो उसको क्या करना है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, सारे नबियों की तकलीफ एक पलड़े में रख दी जाए, तकलीफ, और फरमाते हैं मेरी तकलीफ एक पलड़े में रख दी जाए। हुजूर फरमाते हैं मुझे जितना सताया गया है, मुझसे ज्यादा सारे नबियों की मिलके भी परेशानी नहीं हो सकती जितनी मेरी परेशानी है। मगर मेरे नबी को न मक्के में न मदीने में किसी के कांधे पे सर रख के रोते नहीं देखा गया। मेरा नबी जब भी रोए सजदे में रोए, रब के सामने रोए। वाह 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 वाह, क्या प्यारी बात है सैयद साहब, जिंदाबाद। क्या कहना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं आपको वहां ले जाना चाहता हूं। वाह 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 वाह। वो बातें जो मैं आज आपको बता रहा हूं, इन बातों ने मेरी जिंदगी को तब्दील किया। मैं चाहता हूं कि ये बातें आप भी समझें कि किसको राज बताना है, किसको अपना आप झोंकना है, कहां सिलेंडर होना है, अपने कहां अपने रब के सामने। और सुनो मेरे भाइयों, मैं अब आपको बता रहा हूं एक मिसाल के तौर पर मौलाना रूम कहते हैं, मौलाना रूम फरमाते हैं एक बादशाह था, सफर पे जा रहा था। उस सफर करते करते उसको शिकार की सूझी, शिकारी भी था, वो शिकार के पीछे चल दिया। शिकारी जब शिकार करता है पागल सा हो जाता है, वो भूल गया मेरे साथी कहां हैं। एक सहरा की तरफ उसके घोड़े ने रुख कर लिया, घोड़ा सहरा में गया, रात हो गई, सुबह उठा तो घोड़ा मरा हुआ पड़ा था, खाने पीने का सामान खत्म हो गया। धूप जैसी तेज हुई, न इधर दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं, बीच सहरा में रेत में। और उस वक्त में रेत बड़ी खौफनाक मौत मारती थी इंसान को, बड़ी खौफनाक मौत आती थी रेगिस्तान के मुसाफिर को। उसने देखा शराब, उसके सामने उसे रेत धोखा देने लगी, सामने रेत चमक रही है, इसको लगता है प्यास में जैसे पानी है। ये जाके वहां जाके जब ये गिरा तो देखा कि वो पानी नहीं है, बल्कि वो पानी नहीं बल्कि रेत है। इसने दोनों हाथ उठा के दुआ की, मालिक मेरी जिंदगी मुझ पे करम फरमा दे, मैं गुनहगार बंदा हूं, तुझ दीन का काम करके मरना चाहता हूं। अल्लाह का करम हुआ, कहता है आंख लगी, जब आंख खुली तो इसने देखा एक सामने झोपड़ी है, झोपड़ी में जाके जबान बाहर को लटकी हुई है, मैं बादशाह हूं, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी दो। उसने कहा सामने पी लो। 5-6 गिलास पानी पीने के बाद सैराब हुआ। उसके बाद उस फकीर से बोला, उस आदमी से बोला कि मैं बादशाह हूं इस मुल्क का, ये मेरी अंगूठी ले लो, तुमने मेरी जान बचाई है, मेरा आपका कर्जा है, जब कभी कोई परेशानी आए मेरी अंगूठी लेके आ जाना, मेरे दरबार में कोई तुमको रोकेगा नहीं, आपको इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अंगूठी अगर दिखाओगे तो तुम्हें विदाउट किसी प्रॉब्लम के, बगैर किसी तुम्हें तकलीफ के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। अब सुने, 2-3 साल के बाद उसको तकलीफ पेश आई, कोई परेशानी, तो उसने सोचा कि पहले ये अंगूठी बेच के अपना काम निकालूं। फिर सोचा नहीं अंगूठी क्या पता कितनी महंगी है। वो बादशाह के दरबार में गया, सफर करके पहुंचा, उसने जब दिखाया मुहाफिजों को अंगूठी, उन्होंने अंगूठी देख करके एकदम सब अलर्ट हो गए, कोई खास आया है, कोई बादशाह का बड़ा खास आदमी है, कोई मेहमान खुसूसी के तौर पे VIP ट्रीटमेंट के साथ अंदर ले जाया गया। हुजरे खास में जहां बादशाह रहता था अंदर दाखिल कर दिया गया। जब ये दाखिल हुआ तो इसने देखा बादशाह मुसल्ले पर बैठकर सजदे में रो रहा है, मुसल्ले में सजदे पे रो रहा है। ये वापस पलटा, जब वापस पलटा तो बादशाह को आहट हुई, उसने आंख खोली,
खोली और जैसे ही उसने देखा कि जैसे ही कोई गया है, उसने सलाम फेरने के बाद पूछा कौन आया था, लोग पकड़ के लेके आए, फौजी ये है आप। उसने कहा ये तुम कौन हो? कहा ये अंगूठी दिखा के पहचानिए। अच्छा पहचान लिया, तुमने मेरी जान बचाई थी, क्यों आए थे और वापस क्यों जा रहे थे? कहा हुजूर मुझे कोई तकलीफ पेश आई थी, मैंने सोचा आपको जाके अपनी तकलीफ बयान करूं। कहा फिर मैं जब आपके कमरे में आया तो मैंने देखा बादशाह भी किसी के सामने रो रहा है, तो मैंने सोचा उसको अपना गम क्यों बताऊं, जो किसी और को अपनी तकलीफ बयां बता रहा है, उसे अपनी तकलीफ ना बताऊं जिसे बादशाह भी अपनी तकलीफ बताते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, जिंदाबाद 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 हुजूर जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मैं इधर उधर क्यों रहूं, मैं उस तरफ जाके न रहूं जिस तरफ जाकर के मेरी जिंदगी तब्दील होगी। मेरी बहन मेरी बेटी, मैं तुझसे आज ये गुजारिश करने आया हूं, कल क़यामत का दिन होगा और आप सब भी होगे, मैं भी होऊंगा। अल्लाह हमको जमा करे तो बोलो। अगर हुजूर ने हम सबसे ये पूछ लिया कि मेरी महफिल सजाने वालों खाली मज़े के लिए बोलते थे, मज़े के लिए सुनते थे, तुमने मेरी बातों पे अमल कितना किया, उस वक्त में तुम क्या जवाब दे पाओगी? मेरी बहनों मेरी बेटियों और मेरे भाइयों, आपसे कहता हूँ आपके मुसल्ले क्यों बिछना बंद हो गए घरों में? बताओ तुमने क्यों अपने रब के सामने रोना बंद कर दिया? वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। जरा उस वक्त को याद तो करो जब मेरे पैगंबर इस्लाम 313 सहाबा के साथ बदर के मैदान में थे, तपती हुई धूप थी, 17 रमजान था और मेरे पैगंबर इस्लाम के 313 सहाबी थे और इनके पेटों में कोई खाना नहीं था। इन्होंने रमजान के महीने में रोजे जो रखे थे वो उन्होंने रखे थे खजूर की गुठलियां चूस करके रोजे रखे थे और ये पैगंबर इस्लाम के लिए आए थे। इनके पास 7 तलवारें थीं। उधर देखो ये मुसलमानों का दौर है, उधर 7 तलवारें हैं, इधर कितनी तलवारें हैं? 1000। इनके पास नेज़े हैं, तलवारें हैं, इधर 7 तलवारें। किसी का दस्ता टूटा हुआ है, किसी की नोक टूटी हुई है। मेरे पैगंबर इस्लाम ने आज सजदा किया है, वही सजदा जिसको हम गिरा समझते हैं। मेरे नबी ने सजदा किया है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रिवायत करते हैं कि जितना मैंने नबी को उस दिन रोते हुए देखा सजदे में, इतना लंबा सजदा हुजूर को मैंने अपनी जिंदगी में कभी करते नहीं देखा। फरमाते हैं हुजूर इतना लंबा सजदा करते हैं, हुजूर की जो चादर है वो सरकार की सरक के नीचे आ जाती है, मैं ऊपर रखता हूं और हुजूर के जो मुबारक आंसू हैं वो टपक टपक के वहां की रेत वो भीग रही है। ऐ मुसलमानों, मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। मेरे पैगंबर इस्लाम आज सजदे में हैं और मेरे हुजूर के आंसू जमीन पर गिर रहे हैं। मेरे पैगंबर इस्लाम आज क्या अर्ज कर रहे हैं? मेरे परवरदिगार जो ताइफ में मेरे ऊपर पत्थर मारे गए और जब मेरी पिंडलियां फटी, ऐ मेरे रब जो मेरे ऊपर पत्थर मारे गए और जो मक्के में मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई और जो मेरे बच्चों को भूखा प्यासा रखा गया और जो मेरी बेटियां भूखी रहीं और जो मैंने पूरी जिंदगी में ये मेहनत की, तो ये 313 मेरे दीवाने तैयार हुए हैं। ये 313 मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। देख तो मालिक, इनके पास मेरा अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा उमर मेरी पूरी जिंदगी कमाई, मेरा अली, मेरा बिलाल और मेरा उस्मान ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। देख तो मालिक, इनके पेटों में कोई खाना तक नहीं है, इन्होंने खजूर की गुठलियां चूस चूस करके रोजे रखे हैं, ये तेरे नाम पर आए हैं। देख तो मालिक मेरे दीवानों को, इनके पास तलवारें तक नहीं है, खजूर की डंडियां लेके तेरे नाम पे आए हैं। अगर ये आज मेरे दीवाने शहीद हो गए तो क़यामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। मेरे नबी अर्ज करते हैं मालिक ये तेरे महबूब की पूरी जिंदगी की कमाई 313 है। ये भूखे प्यासे मेरे सहाबी देख मेरे रब, इन्हें देख कि इन्होंने रोजे भी रखे हैं तो खजूर की गुठलियां चूस के रखे हैं। मेरे रब मेरे सहाबा पे अपना करम कर दे। मेरे नबी रोते चले जा रहे हैं, उधर आंखों से आंसू बहते चले जा रहे हैं, उधर मेरे पैगंबर इस्लाम के गुलामों मेरे नबी के उस सजदे को याद तो करो जो मेरे नबी ने मस्जिद अरीश आज जिस जगह है वहां पर रेत को भिगोया था। मेरे पैगंबर रो के अर्ज करते थे मालिक मेरे गुलामों पे करम कर दे, अपने
बंदों पर करम कर दे, मेरे अबू बकर, मेरे उमर पे, मेरे सहाबा पे करम कर दे। मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। उधर मेरे नबी पाक के गुलाम हैं, उधर वो कुफार मक्का, उनके हाथों में जो है रस्सियां हैं। अबू जहल कहता है इससे बांध के मैं नबी को लेके आऊंगा, माज़अल्लाह, कहता है इससे बांध के लेके आऊंगा। हाथों में रस्सियां लेके आए हैं। उन्होंने पूरी रात नाच देखा है औरतों का, उन्होंने पूरी रात बकरे काट के उसको जो है वो उनको बकरों को पका के भून के खाया है। इधर पैगंबर इस्लाम भूखे, पैगंबर इस्लाम के सहाबी पूरी रात भूखे अल्लाह की बारगाह में इबादत करते चले जा रहे हैं। मेरे नबी रोते हैं, अर्ज करते हैं मालिक मेरे गुलामों पे रहम कर। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक के गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद मेरे नबी पाक, मेरे रहमत आलम ने सर उठाया, उधर हवा चली। मौलाए कायनात मौला अली अर्ज करते हैं हुजूर ये कैसी हवा चली है? फरमाया ये हवा नहीं है, अल्लाह ने जिब्राइल को 500 फरिश्ते लेके भेजा है। वो जब जमीन पे उतरे हैं, उनके उतरने से ये हवा उड़ी है, ये हवा चली है। उसके बाद मेरे नबी पाक के सहाबी ने अर्ज की या रसूलल्लाह सामने क्या है? फरमाया अब मेरा दूसरा वजीर मीकाईल जमीन पे उतरा है 500 फरिश्ते लेके। हुजूर ने फरमाया चलो मेरे सहाबा 313 खजूर की डंडियां लेके चले हैं। और जब इधर से वो आए उधर से वो चले, वो कुफ्फारे मक्का बोले हमारे पास ताकत है, वो सहाबा बोले हमें मुस्तफा से मोहब्बत है। कहता हमारे पास माल है, वो कहते थे हमारे साथ आमना का लाल है, वो कहते थे हमें ताकत पे भरोसा है, वो कहते थे हमें मुस्तफा की मोहब्बत पे भरोसा है। खजूर की डंडियां आज बदर के मैदान में क्या कर रही है? तलवार वालों के सर काट रही है। खजूर की डंडियों ने कभी ऐसा नहीं किया था, मगर जब मेरे नबी हुक्म दे मियां कटने लगे, कटते रहे, यहां तक के कुफ्फारे मक्का के पांव उखड़ गए। वो 1000 जो थोड़ी देर पहले बड़ी डीगे मार रहे थे, वो जब मैदान छोड़ के भागने लगे, उन्हीं भागते हुए लोगों में एक उमैया भी था जो बिलाल के सीने पे पत्थर रख के बिलाल की जब चमड़ी उजलती थी तो कहता था बोल बिलाल। बिलाल के फपो के पड़ के फूटते थे। बिलाल कहता था जान दे सकता हूं मगर मैं अपना ईमान नहीं दे सकता। आज का मुसलमान तो देखे, ये बिलाल देख रहा है। आज वही उमैया दौड़ा है, भागा है मोटा। उमैया को बिलाल हबशी ने देखा, उसके पीछे दौड़े। इत्तेफाक और हुस्ने इत्तेफाक के जाकर के बिलाल हबशी ने उसके मुंह पर घूंसा मारा, वो जमीन पे गिर गया और बिलाल के घूंसे को देखने लगा। बिलाल ने कहा बे देखता क्या है उमैया, ये बिलाल का घूंसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूंसा कुफ्र के मुंह पे